तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं अभी जोन प्लेट के रिगार्डिंग, वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जिसने भी इसको नहीं रीड किया है प्लीज़ वो अच्छे से इसको रीड कर लें और समझ लें। और हमने देखा कि हम इमेज बना सकते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमेना यूज़ करके एक जोन प्लेट की हेल्प से। तो वो जोन प्लेट हमारी एक जो हमारा नॉर्मल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कन्वेक्स लेंस, जिसकी मदद से हम अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाते हैं। बहुत इनफाइनेटली लार्ज डिस्टेंस पे हमारा सोर्स हो और उसकी हम इमेज बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कन्वेक्स लेंस के केस में। तो उसी तरह से जोन प्लेट के लिए भी हमने कहा कि जोन प्लेट हमारी इमेज फॉर्मेशन कर सकती है बाय यूजिंग डिफ्रैक्शन। तो जो भी डिफरेंसेस हमने रीड किए हैं अब तक, वही डिफरेंसेस हम वन बाय वन आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आपका जो हमने रिलेशन निकाली थी। हमने एक रिलेशन डिराइव की थी फोकल लेंथ के लिए। तो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे फोकल लेंथ के लिए रिलेशन। तो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। हमें पता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जो भी यहाँ पे आपके ये सिंबल्स यूज हो रखे हैं, ये अपना एज यूजुअल जो इनका मीनिंग होता है वही है आपके। म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, R1 और R2 आपके जो भी दो सरफेसेस है कन्वेक्स लेंस के उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को ये मतलब डिफरेंस यहाँ पे सिंपल आप क्या देखोगे कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंस के केस में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जैसी कोई भी चीज हमें दूसरे फॉर्मूले में नहीं मिलती है। हमें वहां पे क्या मिलता है, आपका वेवलेंथ मिलती है। तो हम यहाँ पे भी उसकी वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखेंगे कि लेंस में फोकल लेंथ कैसे वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और जोन प्लेट में फोकल लेंथ कैसे वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और म्यू जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। इसका मतलब क्या हो गया, f is directly proportional to lambda in case of a lens। ठीक है, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि इन केस ऑफ अ जोन प्लेट दिस रिलेशन इज इनवर्स, उल्टा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ सोर्स इन केस ऑफ जोन प्लेट। तो ये जो अभी हमने फिजिकली कही ये भी आपका एक डिफरेंस है, और जो दो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले भी आपके एक डिफरेंस की तरह से ही है। तो सबसे पहले आप यही लिखोगे कि ये फोकल लेंथ हम इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखते हैं लेंस की, लेकिन जोन प्लेट की जो फोकल लेंथ है वो हम n लैम्डा डिवाइडेड बाई आर एन स्क्वायर इसकी मदद से लिखते हैं। आर एन आपको पता है nth जोन का रेडियस ऑफ कर्वेचर है और लैम्डा वेवलेंथ है सोर्स की। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। इसके बाद में सेकंड डिफरेंस जो अभी हमने आपकी बात बताई है, जो भी फिजिकली हमने डिस्कस किया वो आपका सेकंड डिफरेंस है। focal length of a lens is inversely proportional to the refractive index of the lens material or directly proportional to wavelength of source, or it means it is greater for red rays than for violet rays in case of white light। ये जो बात लिखी है हमने आखिर में ये स्पेशली फॉर व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट करती है उस केस में हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। अदरवाइज वेवलेंथ पे डिपेंडेंस का हमें कोई भी यहाँ पे वो दिखाने की जरूरत नहीं है। कम वेवलेंथ के लिए ऐसे होती है, ज्यादा के लिए ऐसी होती है। तो अगर सेम सोर्स की हम बात करेंगे तो उस केस में हम ये बता सकते हैं कि भाई आपका जो फोकल लेंथ आएगा वो नजदीक आएगा एक के लिए और दूसरे के लिए दूर आएगा। लेकिन जब व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो पैटर्न होता है वो पूरा रिवर्स हो जाता है। तो लेंस के केस में आपको जो पैटर्न दिखाई देता है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आपका सबसे पहले वॉयलेट कलर आपको ऑब्जर्व होता है और सबसे दूर आपको रेड कलर ऑब्जर्व होता है। किसके केस में, लेंस के केस में। और फोकल लेंथ इन केस ऑफ अ जोन प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो उस केस में जो भी आपकी फोकल लेंथ होगी वो वॉयलेट के लिए ग्रेटर होगी
देन रेड। तो इसका मतलब क्या है, रेड सबसे पहले फोकस होगा और बाकी के कलर्स बीच में आएंगे और वायलेट सबसे बाद में आपका फोकस होगा। तो ये फिजिकली भी इसको आपने एक्सप्लेन करके लिखना है डिफरेंस में, और फॉर्मूले को भी आपने बताना है कि फॉर्मूले में ये चीजें इसके अंदर यूज हो रही हैं। इसके बाद में थर्ड जो हमारा डिफरेंस है वो क्या कहता है, लाइट पासिंग थ्रू अ लेंस टेक्स द सेम टाइम टू गो फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन। ये एस वो पॉइंट है जहां पे आपका सोर्स रखा हुआ था, स्क्रीन के ऊपर जहां जाके आपकी सारी की सारी लाइट फोकस हो रही थी, पी वो वाला पॉइंट है। तो जब हम लेंस का केस डिस्कस करते हैं तो जो आपका लेंस होता है उस लेंस की पूरी थिकनेस एक एंड से लेके दूसरी एंड तक जो भी आपके वेरियस पार्ट होते हैं लेंस के, आपकी जो इमेज बनती है उस इमेज तक जो भी रेज पहुंचती हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आती हैं और सेम टाइम में वो उस पॉइंट पे पहुंचती हैं। किसके केस में, लेंस के केस में, क्योंकि वहां पे जो फिनोमिना हो रहा होता है वो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसलिए ये चीज यहाँ पे लिखी है कि लाइट पासिंग थ्रू द लेंस टेक्स द सेम टाइम टू गो फ्रॉम एस टू पी थ्रू एनी पार्ट ऑफ द लेंस। तो एनी पार्ट का मीनिंग आप समझ गए हैं, बीच में से हम दिखाते हैं कि लेंस थोड़ा ब्रॉड होता है और एंड्स की तरफ वो क्या होता है आपका, उसकी नैरो होता चला जाता है। तो आप चाहे कोई भी पार्ट लेंस का कंसीडर करें, जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन आएंगी वो सेम टाइम में कहाँ पहुंचेंगी, पी पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन in case of a zone plate, diffracted rays take a different time to reach the focus from different points on the plate। क्योंकि आपने देखा कि वो जो पाथ इंक्रीज हो जाता है ना आपका λ/2 से, आपने जो जोन्स बनाई थी, तो वो जो पाथ एक्स्ट्रा पाथ आपने वहां पे दिखाया है, तो डिफ्रेक्टेड लाइट आपकी जितना ज्यादा पाथ ट्रेवल्ड होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगाएगी पी पॉइंट पर पहुंचने पे। ठीक है भाई, ये भी एक क्या है आपका डिफरेंस है लेंस और जोन प्लेट के बीच में। लेंस के केस में सारी रेज एक ही टाइम पे जाके फोकस होती हैं, लेकिन जोन प्लेट के केस में डिफ्रेक्टेड रेज डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगाती हैं फोकल पॉइंट पे पहुंचने के लिए। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, दैट इज जो आपका फिजिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ अ लेंस, but image is formed due to diffraction phenomena in case of a zone plate। तो जोन प्लेट में डिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज फॉर्म होती है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट डिफरेंस है, जिसको हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह से भी रीड किया था हमारी पिछली क्लास में, कि फॉर अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक हमारी ऑब्जेक्ट है जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर हमने रखी हुई है, उसके लिए अ लेंस प्रोड्यूसेस ओनली वन इमेज। लेंस के केस में एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही इमेज बनती है, जो हमने पढ़ा कि एक फोकल पॉइंट होता है लेंस के लिए। बट whereas a zone plate produces a number of images, multiple focus exist करते हैं, that is zone plate has multiple foci। ठीक, ये चीज हमने डिटेल में आपकी कल ही रीड की थी। मल्टीपल फोकस आपके मैथमेटिकली भी हमने उनको डिराइव किया था, तो वही बिल्कुल सेम चीज जो भी वेरियस फॉकी होते हैं जोन प्लेट के केस में, उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर f1 की वैल्यू rn² है, तो जो सेकेंड फोकस होता है वो इसका 1/3 होता है, 1/3 डिस्टेंस पे ऑब्जर्व करते हैं, उससे नेक्स्ट 1/5 डिस्टेंस पे, उससे नेक्स्ट 1/7 डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये बात हमने देख ली थी कि बेशक मल्टीपल फोकी होते हैं जोन प्लेट के केस में, लेकिन जो इमेज की इंटेंसिटी होती है वो इन सभी फोकस के लिए सेम नहीं होती। जैसे जैसे आप स्क्रीन, जैसे आपका जो f1 पे इमेज दिख रही थी वो बहुत बहुत ब्राइट थी, f2 पे उससे स्लाइटली लेस ब्राइट दिखेगी, f3 पे उससे और लेस ब्राइट दिखाई देगी, f4 पे और भी कम ब्राइटनेस के साथ दिखाई देगी। और अगर आप
बिल्कुल ही स्क्रीन के जस्ट पास लेके चले जाओगे डिस्टेंस डिक्रीज करते करते इसी तरह के रेशो में, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हमें इमेज अच्छी दिखाई दे। ठीक, ये जो है F1 ये आपका लास्ट वो पॉइंट होता है जिसको कि आप सूटेबल डिस्टेंस कहते हो, कि हमने हमारी स्क्रीन को एक सूटेबल डिस्टेंस पे रखा है जहां पे हमें बिल्कुल ब्राइट इमेज उसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब देख रहे होते हैं तब तो यही देखते हैं, लेकिन अगर प्रूव करना है मल्टीपल फोकस, उस केस में हम डिस्टेंस डिक्रीज करके ये चेक कर सकते हैं कि जॉन प्लेट के लिए मल्टीपल फोकी एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। ठीक है भाई, तो ये 5 डिफरेंसेस थे आपके जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच में। ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि क्या डिफरेंस होता है जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच में। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।